नमस्कार दोस्तों, के व्यास स्ट्रॉन्ग यूथ स्ट्रॉन्ग इंडिया से आपका स्वागत करता हूं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट चल रहा है, मैं 3 एपिसोड जा चुके हैं। चौथा एपिसोड भी हम थ्योरी में ही जाएगा, क्योंकि कुछ और बातें बताना भी इसमें ज़रूरी हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि दिमाग जो है आपका, वो एक इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना आश्चर्यजनक रचना है भगवान के द्वारा बनाई हुई, जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। पूरा बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बॉडी या हम अपने दिल को, अपने दिमाग को बार बार कोई बात बोलें तो अंततोगत्वा उसको मानना पड़ता है। तो दोनों वाइस वर्स कार्रवाई होती है, लेकिन हर एक्टिविटीज़, हर जो भी इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे आता है या हमारे सामने आता है, हमारे इन्वायरमेंट में हमारे घटनाएं दुर्घटनाएं होती है, उस पर बॉडी के लिए ब्रेन जो है रिस्पॉन्स करता है। उसको रिस्पॉन्ड करके वो उस घटना को, उस तकलीफ़ को, उस टेंशन को निपटने की कोशिश करता है। लेकिन एक स्थिति में आने के बाद दिमाग भी इस स्थिति में नहीं रहता है कि वो उस आने वाले तनाव को, जो आया हुआ तनाव है, उससे निपट सके। वो स्थिति क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है, और उसके बाद तो फिर इंसान का भगवान ही मालिक होता है। उसको कोरोनरी डिसीज़, हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर, हार्ट अटैक, नर्वस ब्रेकडाउन, यहाँ तक की बीमारियाँ हो जाती हैं, जो कि फिर उसको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एक लिमिट होती है, तब तक तो ब्रेन अपने आप में सेटल करता रहता है, लेकिन उसके बाद वो नहीं कर पाता है। उसके बाद है माइंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। दो हिस्से इसके बनाए गए हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जिसके अंदर बचपन से लेके, हमारी समझदारी से लेके आज तक, जब तक भी हम हैं, जो जो घटनाएं, जो जो वातावरण, जो जो एनवायरनमेंट, जो जो अच्छी बुरी घटनाएं हुई हैं, उनका सारा अंकन उस सबकॉन्शियस माइंड में होता है। और समय समय पर जब परिस्थितियाँ बदलती हैं तो उसके आधार पे वो रिस्पॉन्ड करता है, और उसी के आधार पे एक इंसान का बिहेवियर बनता है, उसका पर्सनालिटी बनती है। तो एक पर्सनालिटी जो है, ये भी इसका एक विषय है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी या पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये भी इसी से संबंधित एक सिस्टम है जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है, तो माइंड में जो है, जो कॉन्शियस माइंड होता है, उसमें तो जो रूटीन की जो गतिविधियाँ रोज़मर्रा में जो होती है, उसका अंकन होना, उसका यादगार होना, उसका रिस्पॉन्ड करना, उसको रिफ्लेक्स करना, या उसके ऊपर जो भी रिएक्शन करना है वो करना, ये उसकी वो होती है। दूसरा सबसे बड़ी बात, बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन, और ब्रेन को कंट्रोल करता है मन। तो मन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। गजब की स्पीड है उसमें, गजब की विचारधारा है उसकी, कहाँ से कहाँ कब पहुँच जाता है, सेकंडों में एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक पहुँच सकता है। इतना फास्ट हमारा मन होता है, और बहुत ही चंचल होता है। वो स्थिर रहने की कोशिश में कभी नहीं रहता है, वो हमेशा अस्थिरता की ओर अग्रसर होता रहता है। तो मन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस मामले में, जो मन किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों से मिलके बनती है पर्सनालिटी, और इन पर्सनालिटी के आधार पर जो आपका जो पर्सनालिटीज़ हैं, वो किस घटना पर, किस एक्टिविटी पे क्या रिएक्शन करती है, यही डिपेंड करता है कि आदमी में उसका डेवलपमेंट, उसका प्रोडक्ट कैसा हुआ है, उसके अंदर कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं, अच्छी बुरी घटनाएं इसने देखी हैं, किस तरह से, किस एनवायरनमेंट में वो पला बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें बनाती हैं, और इसी में पर्सनालिटीज़ को 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो उनको ए और बी हमने 2 कैटेगरी में बांटा है। तो आपको मैं बताता हूँ कि ए कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, और बी कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। ए कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो हर काम में जल्दबाजी करते हैं, चिड़चिड़ापन उनकी आँखों पर, नाकों पर बैठा रहता है, गुस्सा उनकी नाक पर बैठा रहता है, और धैर्य उनमें होता ही नहीं है। और इवन जबकि वो आराम कर रहे होते हैं, उस समय भी उनको चैन नहीं पड़ता है, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं। एक आराम करना भी उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ अपराध कर रहे हैं। और उनके शब्द ऐसे होते हैं कि अचानक से जैसे विस्फोट करने वाले, या एक बम जैसा उनका शब्द बिना सोचे समझे बोल जाते हैं, जिससे कि माहौल से एकदम ख़राब हो सकता है, या कई लोगों को उस पर उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। टीम वर्क में ये काम करना चाहते नहीं हैं, इनको अकेला रहना पसंद होता है, इनको गुस्सा बात बात पर आता है, और ये नहीं चाहते कि किसी को इनका सहयोग ये करे,
या इनको कोई सहयोग करे। तो इस तरह की ये बातें इनके साथ होती है। तो ये टाइप की पर्सनालिटी, ए टाइप की पर्सनालिटी है, जिसको हम प्रो कोरोनरी पर्सनालिटी बोलते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो हड़बड़ी में काम करते हैं, जो हॉस्टाइल हो जाते हैं बात बात पे, क्या किया, क्या करा है, क्या कहा है, उस पर थोड़ी देर में पलट जाएंगे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ए पर्सनालिटी में शामिल हैं। और ऐसे लोगों को बहुत ही जल्दी ब्लड प्रेशर होने की संभावना होती है, हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, हार्ट अटैक होने की संभावना होती है, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ की संभावना होती है। और उसके बाद जो मैंने बताया सारी बीमारियाँ, नर्वस ब्रेकडाउन तक की बीमारियाँ शामिल है। तो ये अपने को पहचानें, इनमें से आपके पास क्या क्या गुण हैं, अगर है तो इनको बदलें। क्योंकि मैं जो 20 कैटेगरी की जो पर्सनालिटी है उसको बता रहा हूँ आपको। कभी भी ये अपने किसी कार्य में जल्दबाजी नहीं करते हैं। इनका काम पूरा प्लानिंग के साथ, पूरा हिसाब किताब के साथ होता है। आराम भी करते हैं, आराम करना पसंद भी करते हैं समय पर। और ये अक्सर एक्टिविटीज़ में भाग भी लेते हैं, खेलकूद में भी इनका ध्यान रहता है। ये भी कभी हॉस्टाइल नहीं होना चाहते हैं, जो कह दिया सो कह दिया और उसी को उस पर अड़े रहते हैं। टीम वर्क करना इनको अच्छा लगता है, टीम में लोगों को मोटिवेट करना अच्छा लगता है, इनकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है। और ये इस तरह से ना हॉस्टाइल होते हैं, ना हड़बड़ी करते हैं, काफ़ी धैर्यशील होते हैं। तो ये जो दूसरे बी पर्सनालिटी है, ये प्रो कोरोनरी डिसीज़ नहीं होते हैं और इनको बहुत कम संभावना होती है कि इनको कोरोनरी डिसीज़ से ये इफ़ेक्टेड होंगे। लेकिन आज के ज़माने में बीमारियां एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के अलावा खान पान पे भी डिपेंड करती है। और इस तरह से ये किसी को भी बीमारियां हो सकती है, लेकिन इनको संभावनाएं कम होती है। ए टाइप की पर्सनालिटी में ये होता है कि जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो उसको ये लगता है कि नशा करने से मुझे कुछ राहत मिलेगी। तो अगर वो स्मोक करता है तो ज़्यादा स्मोक करने लगता है, ये भी एक सिम्टम है। ड्रिंक्स करता है तो अत्यधिक मात्रा में ड्रिंक्स करने लगता है, उसको लगता है कि नशा करने से मेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम जितना नशा करते हैं टेंशन उतना ही बढ़कर आता है। उसका एक उदाहरण है, यदि शुरुआत में अगर टेंशन में कोई व्यक्ति 1 सिगरेट पीने लगता है या 2 पैग लेने लगता है तो उसको उस समय तो लगता है कि उसका टेंशन ख़त्म हो गया, लेकिन जब अगले ही दिन उसको 1 सिगरेट की जगह 2 सिगरेट 4 सिगरेट की आवश्यकता महसूस होने लगती है, 2 पैग की जगह एक पूरा क्वार्टर या हाफ या पूरी बोतल तक उसकी हैबिट हो जाती है। तो ये जो है, जो क्वांटिटी बढ़ना, ये बताता है कि आपका तनाव कम नहीं हुआ है, बल्कि वो डबल ताकत से आपके ऊपर अटैक कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो 2 पैग वाला हमेशा 2 पैग पे ही रहता, 1 सिगरेट वाला हमेशा 1 सिगरेट पर ही रहता। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक है आदमी की, और ये नशे की भी है कि वो आपको अपने आदी बनाता है। तो कभी भी तनाव अगर हो, किसी भी तरह का हो, तनाव भी 3-4 तरह के माने गए हैं। वेरी लाइट, वेरी माइल्ड टाइप का रहता है, उसके बाद थोड़ा मीडियम साइज़ का, फिर उसके बाद थोड़ा हैवी, और उसके बाद फिर एक्सप्लोजिव टाइप का जो है वो तनाव आपके अंदर पाया जा सकता है। तो जो एक्सप्लोजिव टाइप का जो तनाव है वो उसकी परिणति नर्वस ब्रेकडाउन तक में हो जाती है और आदमी किंग कर्तव्य मूड हो जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे क्या ना करे, और उसकी सारी सोचने समझने की कार्रवाई की शक्तियाँ ख़त्म हो जाती है और वो आंतरिक रूप से अत्यधिक बीमार हो जाता है। तो ये 2 तरह की पर्सनालिटी मैंने बताई है आपको आज की तारीख में, और मैंने आपको ब्रेन, बॉडी और मन का कॉम्बिनेशन, उनका क्या संबंध है एक दूसरे से, वो बताया है। तो सीधी सीधी बात यह है कि जब हमारे ऊपर तनाव आता है या कोई ऐसी चीज़ आती है तो हमारा दिमाग सीधा सीधा हमारे ग्लैंड्स को ऑर्डर करता है। और वो सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा कौन कौन सी ग्लैंड है और क्या क्या कितनी ग्लैंड है, लेकिन जो हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं वो जिम्मेदार हैं स्ट्रेस को बढ़ाने में। पहला है एड्रिनल, दूसरा है नोरा एड्रिनल। इसके बाद अगला जो फैक्टर है वो है कार्टिसोल नाम का जो एक हार्मोन है, वो हमारी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में काम आता है। तो ये जो हार्मोन्स जो है हमारे शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और ये हमारी एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं,
हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं, हमारे खून में मिलकर खून का दौरा तेज करते हैं, आदमी को गुस्सा या चिड़चिड़ापन या इस तरह के की अवस्थाएं पैदा करते हैं। तो ये जो है बड़ी नुकसानदायक स्थिति है शरीर को अंदर ही अंदर। जिस तरह चिता आदमी को मरने के बाद जलाती है, चिंता जीते जी जलाती है, ये उसी का उदाहरण है। तो चिंता और तनाव एक ही चीज़ है। और बाकी मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं अब आपको इसके बारे में नहीं बताऊँगा। अब मैं सीधा अगले एपिसोड में इससे इस तनाव को से निपटने के, इसको कोप करने के, इसको बैलेंस करने के, मैनेज करने के तरीक़ों पे बात करूँगा, जो कि सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।